हेलो बच्चों, ड्रीम गोल क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों प्रतिशत के बारे में। तो देखिए, आज हम इसको पढ़ेंगे और साथ में इसके सवालों को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, जब भी हमें प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हम किससे गुणा करते हैं बच्चों? 100 से गुणा किया जाता है। जैसे कि सवाल है कि 24 60 का कितना प्रतिशत होता है, तो 24/60। और बच्चों कितना प्रतिशत होता है, तो प्रतिशत निकालना है तो 100 से हम गुणा कर देते हैं। जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा और 6 चौके 24 और 4 का गुणा 10 से होगा तो कितना आ जाएगा बच्चों? 40% हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब भी हमें बच्चों प्रतिशत निकालना है तो हम 100 से गुणा करते हैं। और देखिए, प्रतिशत दिया हो तो हम किससे किससे करते हैं बच्चों? 100 से हम भाग करते हैं। प्रतिशत दिया हो तो 100 से भाग करते हैं और प्रतिशत निकालना हो तो 100 से गुणा करते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि 90 का 30% कितना होता है। तो बच्चों 90 का 30% और 30% है तो नीचे आ जाएगा बच्चों 100। हमारा कितना आ जाएगा नीचे? 100। जो जीरो से जीरो कट जाएगा, इधर भी हमारा जीरो से जीरो कट जाएगा और 9 3 जा 27, यानी 90 का 30% कितना होता है बच्चों? 27 होता है। अब चलते हैं बच्चों सवाल की तरफ आगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर जब भी हम अगर कोई 100 रुपये है, अगर कोई 100 है, उसमें 10% की वृद्धि करते हैं तो वह राशि कितनी हो जाती है बच्चों? 110 हो जाती है। और अगर कोई वस्तु 100 है और अगर उसमें 20% की वृद्धि करते हैं तो 120 हो जाती है। और अगर किसी में 10% की कमी करते हैं तो 90 हो जाती है। और किसी भी राशि अगर 100 है उसमें 20% की कमी करते हैं तो वह 80 हो जाती है। अब देखिए, हमसे सवाल में कहा गया है कि संख्या 24 120 का कितना प्रतिशत होती है। तो संख्या 24 120 का कितना प्रतिशत होती है, तो बच्चों में ये निकालना है। तो देखिए, जीरो से जीरो हमारा कट जाएगा और 12 दूनी 24, 2 का गुणा 10 के साथ होगा तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों? 20% हमारा आंसर होगा। इसके बाद बच्चों दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हमसे कहा गया है कि 150 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होता है। यानी 150 ऊपर लिख लेंगे, 3 किलोग्राम का कितना होता है। तो हम जानते हैं बच्चों 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम होते हैं, तो नीचे आ जाएगा बच्चों 3000 ग्राम। और बच्चों हमें प्रतिशत निकालना है तो हम 100 से गुणा कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 3 5 से 15, यानी कितना होता है बच्चों? तो 150 ग्राम 3 किलोग्राम का 5% होता है। कितना होता है बच्चों? 5% होता है। तीसरा सवाल है कि संख्या 120 का 40% कितना होता है। तो संख्या बच्चों देखिए, संख्या 120 का 40% कितना होता है। तो देखिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटता है, 12 चौके 48, कितना होता है बच्चों? 48 हमारा आंसर होता है। यानी 120 का 40% कितना होता है? 48 होता है। यही हमारा आंसर है। देखिए, परसेंट है और हमें किस में निकालना था? 100 के भाग में निकालना था, तो हमने 100 से क्या किया? भाग कर दिया। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमसे पूछा गया है कि संख्या 2000 का 12% का 20% कितना होता है। तो देखिए, का मतलब क्या होता है? गुणा। क्या होता है बच्चों? का मतलब गुणा। यानी बच्चों 2000 का 12% तो नीचे 100 आ जाएगा, 12/100। 20% तो आ जाएगा 20/100। का कितना होता है? तो देखिए, 2 जीरो से हमारे ऊपर 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 1 जीरो से हमारा 1 जीरो इधर का कट जाएगा और 1 जीरो से 20 का कट जाएगा, बचेगा कितना? तो 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, यानी हमारा आंसर कितना आता है? 48। तो 2000 का 12% का 20% कितना होता है हमारा? 48 होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलो। तो जब भी बच्चों हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 से गुणा कर देते हैं। तो जे जाएगा 5 से काटेंगे तो जे जाएगा हमारा कितनी बार बच्चों? 20 बार जाएगा। और बच्चों 20 दूनी 40, तो कितना होता है बच्चों? 40% होता है। 4/5 का हमें प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे, तो 4/5 गुणे 100, 5 से कट जाएगा जे बच्चों 20 बार और 20 चौके 80% हमारा आंसर आ जाएगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों कि किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या क्या है।
तो हमसे कहा गया है कि किसी संख्या का 16% क्या है, तो 48 है। तो बच्चों अगर 48 है तो 1% क्या होगा, तो 1% होगा 48/16। 16 कहाँ पहुंच जाएगा बच्चों, भाग में आ जाएगा, जो 16 है ना जो 48 के नीचे भाग में आ जाएगा। तो 1% कितना हो जाएगा बच्चों, 48/16। तो 16 3 48, यानी 1% कितना होता है बच्चों, 3 के बराबर। जब बच्चों 1% यहाँ पर 3 के बराबर होता है तो 100% कितने के बराबर होगा, तो बच्चों 100% हमारा 300 के बराबर होगा। अगर 1% यहाँ पर 100 के बराबर, तो बच्चों 3% किसके बराबर, 300 के बराबर हमारा आंसर होगा। ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं, देखिए 1 में 100 का गुणा करिए तो 100% बन जाएगा, तो 3 से 100 का गुणा करिए तो कितना बन जाएगा, 300 बन जाएगा, यानी 100% किसके बराबर है, 300 के बराबर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी संख्या का पूर्णांक 600 है, यदि किसी विद्यार्थी ने 480 अंक प्राप्त किए हैं तो उसका प्रतिशत क्या होगा। तो 480 कितने में से प्राप्त किए बच्चों, उस विद्यार्थी ने 600 में से 480 अंक प्राप्त किए हैं। तो देखिए 2 जीरो से हमारे 2 जीरो खत्म हो जाएंगे और 6 8 48, यानी कि उस बच्चे ने 80% अंक प्राप्त किए। कितने किए बच्चों, 80%। 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो खत्म और 6 से भाग लगा देंगे 48 में, तो 6 48 और 0 80% अंक प्राप्त किए हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, यदि 450 विद्यार्थी पास हुए हैं तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखिए अगर 500 विद्यार्थी हैं और 450 विद्यार्थी पास होते हैं तो फेल कितने होते हैं, तो 500 माइनस 450, यानी कि कितने होते हैं बच्चों, 50 विद्यार्थी फेल होते हैं। और 50 विद्यार्थी फेल होते हैं तो उनका प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए 500 में से हमारे 50 बच्चे फेल होते हैं तो इनका प्रतिशत क्या होगा, तो 100 से हम गुणा कर देंगे। हमें पता है जब भी प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर दो। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे और 5 से 50 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 10 बार, यानी कि फेल कितने विद्यार्थी हो गए बच्चों, 10% विद्यार्थी यहाँ पर फेल हो गए। ठीक है ना बच्चों। इधर भी हम कर लेंगे, देखिए 2 जीरो से हमारे 2 जीरो खत्म और 5 से 50 करेंगे तो 10 बार जाएगा, तो 10% हमारा आंसर आ जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए कि किसी कक्षा में 2000 विद्यार्थी हैं। कितने हैं बच्चों, 2000 विद्यार्थी हैं, तो लड़कों का प्रतिशत 60% है, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर देखिए हर चीज अपने आप में क्या होती है बच्चों, 100% होती है, हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर बच्चों यहाँ पर अगर लड़के 60% हैं तो लड़की कितनी होंगी बच्चों, 40%, 40% होंगी। और देखिए अगर लड़की 40% हैं तो उनकी संख्या कितनी है, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं बच्चों, 2000। 2000 में से 40% कौन है बच्चों, यहाँ पर 40% यहाँ पर लड़की हैं, तो उनकी संख्या क्या होगी। तो देखिए 2000 में 2000 का 40% कितना होता है, तो 40/100 आ जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे और 20 गुणा 40 करते हैं तो हमारा कितना आता है बच्चों, आंसर 800 आता है। यानी बच्चों 2000 में से लड़कियां कितनी हैं बच्चों, 800 यहाँ पर लड़कियां हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर व 40% कपड़ों पर खर्च करें तो उसकी बचत 2700 है, तो कुल आय कितनी होगी। तो देखिए उसने कुल खर्च कितना किया, तो 10% उसने शिक्षा पर, 20% उसने भोजन पर, 40% उसने कपड़ों पर खर्च कर दिया, यानी टोटल उसने कितना खर्चा किया, 70%। कितना कर लिया, 70%। तो देखिए तो अब उसके पास कितना बचा है, तो 100 में से 70 जाएगा तो उसके पास कितना बचा है, 30%। और बच्चों यही 30% हम वो बचत करता है, यही 30% क्या करता है, बचत करता है। और बचत वो कितनी करता है बच्चों, 2700। यानी बच्चों कितनी बचत करता है यहाँ पर, 2700। तो अगर वो 2700 बचत करता है तो 1% बचत कितना करता है, तो 1% यहाँ पर कितने कितने के बराबर है, 90 रुपये।
कितने के बराबर? 90 रुपये। यानी 1% बचत करता है तो वो 90 रुपये की बचत करता है। और बचत कितनी करता है बच्चों? तो उसकी हमसे पूछा गया है कि कुल आय क्या है। उसकी कुल आय क्या थी? तो 100% पूछा गया है। तो अगर हम 1 में 100 का गुणा करते हैं तो 90 में भी 100 से गुणा कर दो तो उसकी आय कितनी है बच्चों? 9000 आय थी उसकी। कितनी थी बच्चों? 9000 आय थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।